हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कहानी भानावत, सह आचार्य चित्रकला, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज मैं आपको लाइट एंड शेड यानी प्रकाश एवं छाया के बारे में बताऊंगी। स्टिल लाइफ बनाने से पहले हमें लाइट एंड शेड के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि यही प्रकाश एवं छाया हम ऑब्जेक्ट में दिखाएंगे, जो कि आप पहले पेंसिल से व बाद में कलर से शो करेंगे। लाइट एंड शेड, प्रकाश एवं छाया। जब प्रकाश एक ही बिंदु से आता है तो वस्तु के कुछ भाग अधिक और कुछ भाग कम प्रकाशित होते हैं। त्रिआयामी आकृतियाँ चित्रित करते समय किसी ऐसे एक प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है जो चित्रित की जाने वाली वस्तु पर एक ही स्थान से प्रकाश फेंकता रहे। पहला है अति प्रकाश। यह वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश की सर्वाधिक मात्रा है। गोल वस्तु का कोई छोटा अंश या समतल वस्तुओं का कोई एक तल या किनारा जहाँ सबसे अधिक चमकता है, वहाँ अति प्रकाश होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक क्यूब के माध्यम से बताया था कि कौन सा वाला उसका जो पार्ट है जिस पर बहुत ज़्यादा प्रकाश आ रहा है, वो अति प्रकाश के अंतर्गत आता है। प्रकाशित भाग, वस्तु का वह भाग जहाँ पर्याप्त प्रकाश रहता है, किंतु यह अति से प्रकाश कम होता है। प्राय अति प्रकाश के निकट वाला भाग ही इस प्रकार का होता है। तीसरा है मध्यम प्रकाश। जहाँ वस्तु पर प्रकाश और अंधकार का मिश्रित प्रभाव होता है, वहाँ मध्यम प्रकाश होता है, यानी कि दोनों का जो प्रभाव है वो बराबर बराबर है। छायांकित भाग, वस्तु का वह भाग जहाँ अंधेरा रहता है, जहाँ की प्रकाश बिल्कुल नहीं होता है। पांचवा है प्रतिबिंबित प्रकाश। छायांकित या अंधेरे किनारे के स्थान पर विपरीत दिशा से आने वाले प्रकाश से अंधकार अथवा छाया की मात्रा कम हो जाती है। यह प्रकाश जितना अधिक होता है, अंधकार उतना ही कम हो जाता है। छठा है प्रतिछाया। यह वस्तु की भूमि पर पड़ने वाली छाया होती है। यह वस्तु के छायांकित भाग की अपेक्षा अधिक अंधकारपूर्ण होती है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी की शैडो या परछाई, तो वो उससे अधिक अंधकारपूर्ण होती है, तो वो प्रतिछाया के अंतर्गत आती है। छाया प्रकाश और परिप्रेक्ष्य। छाया प्रकाश का उपर्युक्त विभाजन निकट की वस्तुओं के आधार पर किया गया है। दूर की वस्तुओं में प्रकाश तथा अति प्रकाश वाले भाग एक समान दिखाई देते हैं और छायांकित भागों में प्रतिबिंबित प्रकाश नहीं दिखाई देता। निकट की वस्तुओं में छायांकित भागों के विवरण भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। दूर की वस्तुओं की छाया सपाट हो जाती है और उसके विवरण समाप्त हो जाते हैं। दूर की वस्तुओं की छाया और प्रकाश दोनों ही धुंधले हो जाते हैं, अर्थात न प्रकाश उतना चमकदार रहता है और न छाया उतनी गहरी रहती है, जितने कि दोनों निकट की वस्तुओं में होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि हम सड़क पे खड़े हैं और हमारे सामने एक अपार्टमेंट है या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यदि हम उसको देखेंगे तो जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है वो हमको एकदम क्लियर दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे हम हमारी नज़र ऊपर की तरफ दौड़ाएंगे या ऊपर की तरफ देखेंगे तो सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है वो हमको नीचे के कंपैरेटिवली अस्पष्ट और धुंधला दिखेगा, क्योंकि वो हमारी दृष्टि से दूर है। और हम ऊपर देखेंगे या बहुत ज़्यादा स्टोरी बिल्डिंग है तो हमें ऐसा लगेगा कि ऊपर वाला जो उसका छोर है वो आसमान से मिल रहा है। तो ये उसी का एक रूप है कि दूर की जो वस्तु होती है वो धुंधली हो जाती है, अस्पष्ट हो जाती है, तो उसमें न तो प्रकाश उतना चमकदार रहता है और न ही छाया उतनी गहरी रहती है जितना कि हमको पास की वस्तु में होते हैं। छाया यानी शेड दो प्रकार की होती है, प्रछाया और अपछाया। प्रछाया का आशय छाया के उस काले घने भाग से है जो प्रकाश रहित होता है। इस भाग में प्रकाश की कोई किरण नहीं
पहुंचती, जो कि एकदम डार्क है, अंधेरा है। अब छाया का आशय उस छाया से है जो कम प्रकाश के कारण बनती है। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु की दूसरी ओर उपस्थित पर्दे पर एक काला धब्बा बनता है। इस धब्बे को छाया कहते हैं। यदि प्रकाश का स्रोत वस्तु के निकट होता है तो छाया बड़ी बनती है। यदि प्रकाश का स्रोत वस्तु से दूर होता है तो छाया छोटी बनती है। परछाई, जिसको कि हम परछाई कहते हैं। प्रकाश वस्तुओं को दृश्य बनाता है। सूर्य का प्रकाश हमें वस्तु को देखने में मदद करता है। वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर देती है। यह परावर्तित किरण जब हमारी आँखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो यह परावर्तन वस्तु को आँखों के द्वारा देखने योग्य बनाता है। छाया प्रकाश की पद्धतियाँ, जो मेथड है वो आपके सामने मैं बता रही हूँ। पहला है एक दूसरे के समानांतर तिरछी रेखाएं खींचना। रेखाएं पहले वीडियो में या पिछले वीडियो में जब मैंने आपको चित्र के जो 6 तत्व बताए थे उसमें एक तत्व होता है रेखा। रेखा के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था कि कितनी तरह की रेखाएं होती हैं और रेखाएं कौन सी होती हैं। तो ये वही है, एक दूसरे के समानांतर तिरछी रेखाएं खींचना। दूसरा है एक दूसरे के समानांतर आड़ी रेखाएं। पहला तो था तिरछी रेखाएं खींचना और दूसरा है आड़ी रेखाएं खींचना। तीसरा है एक दूसरे को स्पर्श करने वाली तिरछी समानांतर रेखाएं इस तरह खींचे जिससे वे प्रारंभ में गाढ़ी और अंत में क्रमशः हल्की होती हुई आभा उत्पन्न करें। शेड, डार्क, मीडियम और लाइट। रेखाएं इस प्रकार खींचें कि वे नीचे मोटी और ऊपर जाते जाते पतली बनती जाए। पांचवा है प्रारंभ में गाढ़ी रचना करें तथा आगे धीरे धीरे वॉश पद्धति से धुंधली रचना करें। छठा है प्रारंभ में मोटी और बाद में जैसे जैसे अंतर बढ़ता जाए क्रमशः पतली बनती हुई आड़ी रेखाएं खींचें।